अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह वअन शबाबिही फ़ीमा अबलाह औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। के हेत्वो ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा इस शहर के और आस-पास से तशरीफ़ लाए गिरामी क़द्र मोहतरम हज़रात उलमाए किराम और हमारे गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अराकीन जलसा का, मजलिसे उलमा का, जिन्होंने इस नाचीज़ को पहली बार आपके शहर में हाज़िरी का मौका दिया और बहैसियत मुक़र्रिर मुझ जैसे तालिब इल्म को शरीक होने की दावत दी। वरना इस महफिल में मुझसे कई गुना ज़्यादा ऐसे मोअतमद उलमाए किराम मौजूद हैं जिनके सामने मुझ जैसे तालिब इल्म का कुछ बात करना मैं ऐसे समझता हूँ जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो। मगर फिर भी अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज की रात बड़ी मुबारक रात है। इस मुबारक रात में मुसलमानों को
अपने अपने एतबार से जहाँ तक हो सके इबादत में वक्त गुजारना चाहिए। कुरान करीम की एक आयत है, वो फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस मुबारक रात में बहुत सारे मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस बात की वजाहत की है कि आने वाले 1 साल के उमूर तय किए जाते हैं। 10 सहाबाए किराम से ऐसी हदीसें भी मौजूद है, अगरचे वो रिवायतन ज़ौफ़ के दर्जे में है मगर फिर भी फजीलत के लिए पेश की जा सकती है कि इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व ताला आसमानी दुनिया पे उतर कर ऐलान करता है बख्शिश का, मग़फ़िरत का, रिज़्क़ का। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मुसलमान अल्लाह के रहम व करम के मोहताज हैं। जितना हो सके हम इस रात में अपना वक्त इबादत में गुजारें, नवाफिल में, कुरान करीम की तिलावत में, ज़िक्र में और दूसरे इबादत में। कोई मखसूस इबादत इस रात में मुतय्यन नहीं है। और इज्तिमाई तौर पर भी कोई इबादत नहीं कर सकते। इनफरादी तौर पर जहाँ तक हो सके आप इस मुबारक रात में अल्लाह से लौ लगाएं, अपने गुनाहों की माफ़ी का ऐलान करें, तौबा करें। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह आपकी तौबा को ज़रूर कबूल फरमाता। हमारे अकाबिरीन का, सलफ़ सालिहीन का ये तरीक़ा रहा। आज रात गुज़र जाने के बाद हमें कल रोज़ा भी रखना चाहिए, वरना महीने में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोज़े कसरत से रखा करते थे। अय्याम 20 के रोज़े 13, 14, 15 इस तारीख़ में। बहरकैफ़ उलमाए किराम ने इस टॉपिक पर जुमे की नमाज में वजाहत के साथ बयान फरमाते हैं और आप लोग जानते भी। खुराफात से, बिदात से बचने की ज़रूरत है। आज इस उम्मत की जो रूह है, जो ताकत है, वह इस वजह से कमज़ोर पड़ गई है कि क्योंकि हम लोग खुराफात में, बिदात में और अमली एतबार से उम्मत मुस्लिमा कमज़ोर हो गई। यही वजह है कि आज हमारी मस्जिदें शहीद की जाती है, अल्लाह की मदद नहीं आती। हमारे मदरसे बंद कर दिए जाते हैं, तब भी अल्लाह की मदद नहीं आती। टोपी और दाढ़ी के नाम पर ज़ईफ और कमज़ोर और उम्र दराज शख्स को ट्रेनों में उनकी दाढ़ी पकड़कर उनकी बेइज्जती की जाती है, उनको थप्पड़ मारा जाता है। इतने जलील और रुस्वा किए जाने के बावजूद रब के तरफ से कोई मदद नहीं आती। इसकी वजह क्या? हालांकि तारीख तो ये बताती है कि अल्लाह की मदद आई है इस जमीन पर, फरिश्तों को रब ने भेजा है मदद के लिए। वैसे तो अल्लाह का हुक्म ही काफी होता है, लेकिन तारीख हमें बताती है कि जब काबतुल्लाह को ढाने के लिए एक जालिम बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ पहुंचा, उस बैतुल्लाह को शहीद करने से पहले अल्लाह ने तैरन अबाबील को भेजा, उसका नाम और निशान मिटा दिया गया। जंगे बद्र के मौके पर
सहाबा एक ताकतवर, दुनियावी, मादी एतबार से मजबूत कौम के सामने निहत्थे खड़े थे, मगर जब लड़ाई शुरू होती है जंगे बद्र के मैदान में, तो 70 कुफ्फार कैद किए जाते हैं, शहीद उनको वासिले जहन्नम किया जाता है। एक तरफ 1000 है, एक तरफ 313 है, मगर वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुसरत होती है। हजारों की तादाद में हजरत जिब्रील फरिश्तों को लेकर मौजूद होते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। मदद तो हुई, आज मदद क्यों नहीं हो रही है? उन सहाबा का अल्लाह अलग था, आज का अल्लाह अलग है। उस वक्त का निजाम अलग था, अभी का निजाम अलग है। क्या उस वक्त का कुरान अलग था, अभी का कुरान अलग है? ऐसा नहीं है। वही अल्लाह है, वही शक्ति है, वही ताकत है, वही निजाम है, वही कुदरत का ज़ाब्ता है। फर्क इतना है कि अल्लाह की मदद के लिए जो शराइत है, जो कंडीशन है, वो शर्तें खत्म हो गई है। अल्लाह की मदद के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के ताउन हासिल करने के लिए, अल्लाह की नुसरत के लिए 2 चीजें जरूरी है, और वो दोनों चीजें इस उम्मत से, इस कौम से किसी न किसी दर्जे में मफकूद हो गई है, खत्म होती चली जा रही है। यही वजह है कि हमारे नजरों के सामने हमारी मस्जिदें शहीद कर दी जाती, अल्लाह की मदद नहीं आती। हमारे नजरों के सामने में 18,500 दूध पीते बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, तब भी हमें अल्लाह की मदद के लिए चीखना और चिल्लाना पड़ता। हमारी जमीन पर टोपी और दाढ़ी वालों को वाज़े लफ्जों में दहशतगर्द कह दिया जाता है, तब भी अल्लाह की मदद नहीं आती है। अल्लाह की मदद के लिए 2 चीजें जरूरी है। एक तो ईमान बिल यकीन, अल्लाह की जात पर यकीन कामिल होना जरूरी है। अगर आपका ईमान अल्लाह की जात पर यकीन के साथ है, ईमान का मतलब ही यकीन है, ईमान का मतलब ही अल्लाह को सर्वशक्तिमान, देव महान, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर मानना। और दूसरी चीज, नेक अमल का होना जरूरी। ईमान हो, नेक अमल हो, तो आप पर कभी अगर कोई परेशानी आएगी तो देर से ही सही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जरूर आपकी मदद फरमाता है। तारीख हमें यही बताती है, कुरान और शरीयत से हमें यही पैगाम मिलता है। और ये दोनों ही चीजें इस उम्मत में बहुत ज्यादा कम होती चली गई। ईमान भी नहीं है, नेक अमल भी नहीं है। वरना अल्लाह की मदद तो आज भी होती है, आज भी, इस वक्त भी। मदद चाहने वाला, मदद मांगने वाला, मदद लेने के लिए, मदद उतारने के लिए जो शर्तें हैं, वो चीजें अगर आज भी पाई जाए तो अल्लाह की नुसरत और मदद आज भी होगी। आपको अगर नहीं मालूम है तो तारीख उठाकर देख लीजिए सरजमीन गजा पट्टी की, सरजमीन अंबिया की। 466 दिन तक 60,000 टन RDX बम की शक्ल में गिराया जाता है, गजा पट्टी के मुसलमानों को मारने के लिए, उनको शहीद करने के लिए। 466 दिन रेगुलर, मुस्तकिल, एक दिन भी नागा नहीं
कि जिस दिन जालिम अंग्रेज और यहूदी के बंदूक से कोई गोली ना निकली हो, गजा पट्टी के सीनों को छलनी करने के लिए 466 दिन तक मुस्तकिल तौर पर लड़ाई होती रही। 35 से 40 लाख लोग वहां पर बसते हैं। एक तरफ निहत्थे लोग थे और एक तरफ आयरन डोम वाले, मादी एतबार से हर फील्ड में लैस, टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह, तिजारत की दुनिया का खुदा, अय्यारी और झूठ का सबसे बड़ी फैक्ट्री जिनके पास, दुनिया जिनके कब्जे में, जिनकी मुट्ठी में, जजीरतुल अरब जिनकी गुलामी कर रहा, अमेरिका जैसा जालिम, अमेरिका जैसा सुपर पावर ताकत उसका बड़ा भाई बना बैठा हो। उनके मुल्क के, उनकी जमीन के ऊपर से अगर मच्छर चला जाए तो उसको भी ट्रैक कर कर उसको खत्म करने की सलाहियत रखने वाली ताकत इसराइल। लेकिन इस इसराइल को भी अगर किसी ने झुकाया है तो सरजमीन गजा पट्टी के लोगों ने झुकाया है। इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा जेल कहा गया गजा पट्टी को। उसकी डेस्टिनेशन, लोकेशन ऐसी है कि एक तरफ समंदर है, 3 तरफ से बॉर्डर दीवार खड़ी की गई है, 3 तरफ से। एक हिस्से में पूरे, बल्कि उसके आधे हिस्से में समंदर है। बाहर समंदर में जाएंगे तो डूब कर मर जाएंगे। बाकी समंदर से लेकर जहां तक आखिरी हिस्सा, वहां तक उसको दीवार से, बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। और उस दीवार और 3 गेट उन्होंने खोले उसके लिए। 2 इसराइल के तरफ 2 गेट खुलते हैं, एक गेट रफा बॉर्डर मिस्र के तरफ खुलता है। इसराइल में घुसने नहीं देंगे, मार देंगे। रफा बॉर्डर वाले, मिस्र वाले कहते हैं कि तुम्हारा मामला है, तुम जानो, तुमने लड़ाई शुरू की, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते। समंदर में जाएंगे तो डूब कर मर जाएंगे। पिछले 466 दिन में बीबीसी ने रिपोर्ट दर्ज की है, आर्टिकल लिखा है कि इन 466 दिन के अंदर सबसे ज्यादा किसी चीज पर अगर मेहनत की गई है गजा पट्टी में तो कुरान करीम के हाफिज बनाने पर मेहनत की गई। 40 से 50 हजार बच्चे हाफिज कुरान बने हैं इन 466 दिनों में। जिन सीनों में कुरान हो, अल्लाह उन सीनों की हिफाजत जरूर फरमाता। बिलाखिर इंदैन अखीर में अभी हमास के शर्तों के मुताबिक सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। अभी कुछ और सरगोशी चल रही है। अलबत्ता वहां के चीफ आर्मी ने कहा, यहूदियों के चीफ आर्मी ने कहा कि हम गजा पट्टी में लड़ाई नहीं जीत सकते। कहा कि क्यों? कहा इसलिए कि हमास किसी तंजीम का नाम नहीं है, वो एक तहरीक है, वो एक अकीदा है। कहा नहीं, शायद आप उनके वेपन से, उनके हथियार से आप डर गए। कहा कि उनके पास हथियार तो कुछ है ही नहीं, हमने उनके ठिकानों को सबको हमने खत्म कर दिया, बुलडोज कर दिया है, जमींदोज कर दिया। लेकिन नहीं मालूम कौन सी ताकत, कहां से इनको ताकत प्राप्त होती है
शाम में हम इनको बहुत खस्ता हालत में छोड़ते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह फिर सर पे कफन बांध कर ये सीना तान कर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये कौन सी ताकत मिलती है? तो बीबीसी ने जो तहकीक की गई कि ये रात में करते क्या है, जरा देखो तो सही, कहां ट्रेनिंग लेते हैं, इनका ट्रेनर कौन है? जब तहकीक की गई तो पता ये चला कि रात में ये कहीं ट्रेनिंग नहीं करते हैं, पूरे दिन थक हार कर अपने अपने ठिकानों में पहुंचते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तहज्जुद में वक्त गुजरता है और जरूरत के लिए सो जाते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, और फिर हर दिन फजर की नमाज के बाद सर पे कफन बांध कर मैदान में निकलते हैं पूरी ताकत के साथ। इनकी एनर्जी इनका कुरान है, इनकी एनर्जी इनकी तहज्जुद की नमाज है, इनकी ताकत इनका नेक अमल है। आजकल हमारा जवान तो रात को 2 बजे रात तक सोशल मीडिया में बैठा रहता है। हमारी नई नस्ल तो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अपने आप को फेमस करने के लिए सेल्फी लेते हैं, यूट्यूब चैनल में शॉर्ट वीडियो बनाकर डालते हैं कि मैं फेमस हो जाऊं। कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे हीरो हैं हमारे, जिन्होंने किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जहां सूरज निकलता है वहां से लेकर जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक, उत्तर से दक्षिण तक जमीन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है जहां पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम न लिया जाता हो, फेमस ना हो। तो अल्लाह की मदद आज भी आती, मदद मांगने वाला चाहिए, मदद हासिल करने वाला चाहिए। आज सिर्फ हम लोग दुआ पर इक्तिफा कर लेते हैं, बस कोई परेशानी आई दुआ कर लीजिए। दुआ के साथ जमीनी सतह पर उतरकर संघर्ष करना जरूरी। मैं ये नहीं कहता कि आप भारत में हैं, यहां पर अगर आपको अपनी मस्जिद की इबादत करनी है तो आप एक हाथ में तलवार ले लें और खड़े हो जाएं मस्जिद के सामने, आओ कौन आके उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। यहां एक निजाम है, यहां एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, कानूनी, अदालती। हमें वहां नजर आना चाहिए, नहीं नजर आते। हमें अपने ईमान पर मेहनत होनी चाहिए, नहीं करते हम अपने ईमान पर मेहनत। हमें अपने अमल को सुधारने की जरूरत है, नहीं सुधारते। कितने नौजवान ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। ईमान के बाद सबसे पहला काम, अगर बड़ी जिम्मेदारी इस उम्मत मुस्लिमा के लिए, एक एक फर्द के लिए है, तो नमाज है। अब कितने ऐसे लोग हैं मुसलमान हैं जो धड़ल्ले से जानबूझकर नमाज छोड़ देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। जब नमाज जैसी दीन का एक अहम फरीजा छोड़ दोगे तो सुबह से शाम तक दुआ करोगे तो दुआ कबूल नहीं हो सकती। अल्लाह से कुर्बत का जो जरिया और जो रास्ता नमाज है, आप उसको नहीं अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको मनी के नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान बनाया, खूबसूरत जिस्म और खूबसूरत शक्ल देकर इस जमीन के ऊपर भेजा है। किस लिए? इबादत के लिए, नमाज के लिए, ईमान के लिए, रोजे के लिए, ज़कात के लिए। तब भी नमाज छोड़ देते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो काफिरों वाला अमल करता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल यही तर्जमा करते हैं। उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे, ये दोनों मुहद्दिस तर्जमा ये करते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है फकद कफर, काफिर बन जाता है।
नमाज कुर्बत का सबसे अहम तरीन इबादत है, सबसे अहम तरीन और सबसे करीब रब्बे जुल जलाल का बंदा जब होता है जब बंदा अपनी पेशानी को झुकाता है मस्जिद। और आपकी नमाज का चर्चा तो हिंदू भाइयों की भी किताब में, वो अलग बात है कि वो साष्टांग करते हो। पथमादारका जीववादियो दिदियन मुजियति तिरितियानन को डला कार्य चतुर्थ चंद्र का पंचम दो संयुक्ता। एक्सप्लेन करूंगा तो वक्त लगेगा, बस इतना समझ लीजिए कि जो अकीमुस्सला का मतलब है वही इस मंत्र का मतलब है। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा था कि हनुमान बैठे हुए मत रहो, जाओ कुछ साष्टांग माष्टांग कर लो, ईश्वर का प्रिय मित्र बन जाओगे। कैसे करें साष्टांग? पथमादारका, खड़े हो जाना। नमाज में खड़े होते हैं। दियोदियन मुजियते, थोड़ा झुक जाना। नमाज में रुकू में झुकते हैं। तृतीयानन को डलाकार, बैठ जाना। नमाज में कायदा उला में बैठते हैं। चतुर्थदेव चंद्र का, ध्यान लगाना। ध्यान कब लगाते हैं? जब हम अत्तहियात में बैठते हैं, दरूद शरीफ में कायदा आखिरा करते हैं तो ध्यान देते हैं। पंचम बिंदु संयुक्ता, 5वें नंबर पर ध्यान से शांति के साथ अपने उस पूजा से निकल जाना। और हम लोग आखिर के अंदर सलाम फेरकर नमाज से बाहर निकलते हैं। हमारी नमाज का चर्चा तो दुनिया के ग्रंथों में, हमें जरूरत ही नहीं किसी के ग्रंथ से हवाले या तस्दीक करने की। हमारा ग्रंथ काफी, हमारी हदीस काफी है, अल्लाह के नबी का फैल काफी। तो बात ये चल रही थी कि आज भी अल्लाह की मदद आ सकती है। शर्त यह है कि वैसा तड़प होना चाहिए, वैसी मेहनत होनी चाहिए। हमें अपना रोल मॉडल जवान तबका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना चाहिए, किसी और को नहीं। पुष्पा 2 ने कितना पैसा कमाया ये जवानों को मालूम होता। अल्लाह के नबी के दादा का रियल नाम क्या है पूछ लीजिए तो नानी मर जाएगी। अल्लाह के नबी का दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, असल नाम कुछ और है। तो यह आपको ड्यूटी दी जा रही है, आप ढूंढिए, कल शाम तक आप खोजिए। उसके बाद फिर इमाम साहब को अपने आलिम दीन के पास जाकर बोलिए कि हजरत हमको ये नाम मिला, अल्लाह के नबी के दादा का ये नाम है। नाम तो मिल जाएगा, गूगल में डालेंगे तो गूगली बाबा आपको दे देगा, बता देगा कि ये नाम है। लेकिन क्यों है ये नहीं मिलेगा, ये हमारे उलमा के पास आना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी के जो दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, उनका रियल नाम शैबा था, शैबतुल हम्द था। लेकिन ये शैबतुल हम्द से अब्दुल मुत्तलिब नाम क्यों पड़ा, ये ढूंढ के लाइए, जाइए गूगली में ढूंढिए, नहीं मिलेगा। तो ये नॉलेज होना चाहिए ना हमें हमारी शरीयत के बारे में। आपको शरीयत से मोहब्बत होनी चाहिए, आपको अल्लाह के जो हकामात है उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह आज भी अल्लाह की मदद आती है और आएगी। अल्लाह ने मदद का दरवाजा बंद नहीं कर दिया कि ये सहाबा के जमाने के लिए मदद या सहाबा से पहले के लिए मदद या हजरत अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए नबी होना जरूरी है। अल्लाह की मदद का मुस्तहिक बनने के लिए इब्राहिम बनना जरूरी है, बिलाल बनना जरूरी है, सहाबा होना जरूरी नहीं। आपका ईमान सहाबा के ईमान से ज्यादा मजबूत हो सकता है। फजीलत को नहीं पहुंच सकते सहाबा, ईमान तो मजबूत हो सकता है ना। मैं नहीं कह रहा हूं, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी के जुमले मेरे शेख हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, दारुल उलूम देवबंद के शेख। हम लोग भी चौंक गए उस वक्त में कि क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ईमान सहाबा के ईमान से ज्यादा मजबूत है और हो सकता। कैसे? हमने नबी को देखा नहीं देखा, हमने जिब्राइल अमीन को देखा नहीं देखा, हमने कुरान की वही उतरते हुए देखी हमने किसी ने नहीं। जन्नत जहन्नम का चर्चा
सिर्फ सुना है। अल्लाह के नबी के बारे में, सिफात के बारे में उलमा की जुबान से बहुत से लोग तो पढ़ना भी नहीं जानते हैं, कुरान को, शरीयत को नहीं पढ़ना जानते, वो तो सुनकर हम ईमान लाते, और सहाबा ने देखकर ईमान लाया। और देखकर अगर कोई मुशाहदा करके अगर किसी चीज पर विश्वास करता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो कोई बिना देखे, जैसे अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का खिताब क्यों मिला था? अबू बकर सिद्दीक सारे सहाबा में ऊंचे दर्जे पर, यानी बड़े मकाम पर क्यों थे? इसलिए कि सबने अल्लाह के नबी की नबूवत की दलील मांगी कि नबी तुम नबी हो, ए मोहम्मद आप नबी है, दलील क्या? अल्लाह के नबी ने दलील पेश की सबको, उमर को, अली को, उस्मान को, सबको, यहां तक कि अपनी बीवी को भी दलील देनी पड़ी कि मेरे सामने ऐसा ऐसा फरिश्ता आया और इस तरीके से हरकतें हुई हमारे साथ में। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ सुना कि मोहम्मद ऐसा बोलता है, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर मोहम्मद ऐसा बोलता है तो मैं बिना चूं व चरा मानता हूं, वो सच बोलता है, वो झूठा नहीं। ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बहरकत देखकर, और हमने किसी ने देखा नहीं है, तो इसलिए हमारा ईमान आज भी ज्यादा मजबूत बन सकता है, हो सकता है। वो अलग बात है कि सहाबा के दर्जे को हम छू नहीं सकते, उनके मकाम और उनके बुलंदी तक हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि सहाबा के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल, कई जगह पर रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। वो चूक और गलती बाद में होती थी, माफी का ऐलान पहले हो जाता था। सहाबा कराम मुक़द्दस जमात, नबी के बाद इस जमीन पर सबसे बड़ी और मुक़द्दस जमात कोई है तो सहाबा कराम की मुक़द्दस जमात। और सहाबा के बाद इस जमीन पर टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक अगर कोई मुक़द्दस जमात है तो हमारे उलमा कराम की जमात है, जो आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरकैफ अल्लाह की मदद अगर हम चाहते हैं तो अपने ईमान को पहले नंबर पर हमें मजबूत करने की जरूरत है। ईमान मजबूत कहां से होगा? सोशल मीडिया में, सलमान खान का गाना सुनकर, फिल्में देखकर, वेब सीरीज देखकर, गाड़ी चलाएंगे तो एयरफोन लगाकर गाना सुनते हैं, जुआ खेलते हमारे नौजवान, शराब पीते हमारे नौजवान, नमाजों से दूर है, तिलावत नहीं जानते। मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन, एक हर्फ को पढ़ लो 10 नेकियां रब्बे ज़ुल जलाल अता फरमाएगा आपको। अटक पढ़ो तो 10 नहीं 20 नेकियां देगा कुरान करीम की तिलावत करने पर। बहुत ज्यादा हम लोग सेक्युलर बन गए, बहुत ज्यादा। इस जमीन पर सबसे मुकद्दस शरीयत अगर कोई है, तो सबसे मुकद्दस अगर निजाम अगर दुनिया के अंदर किसी धर्म के पास है तो मजहब इस्लाम के पास। मैं दो टोक लफ्जों में तकरीबन हर दिन जलसों के अंदर बोला करता हूं, हर जगह बोलता हूं, बल्कि हमारे तरफ से तो ये चैलेंज है, आज तक लाओ इस्लाम से बेहतर निजाम और सिस्टम। अब्दुल्ला सालिम अपने अपने मंचों से बयान करेगा, प्रचार करेगा, लेकिन वलन तफालु, कयामत तक इस्लाम से बेहतर निजाम और सिस्टम तुम पेश नहीं कर सकते, नहीं ला सकते, नहीं दिखा सकते। हाँ, कुछ लोग एतराज कर लेते हैं, जैसे यही आपके महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले, शायद अक्टूबर के महीने में, एक रामगिरी महाराज ने कहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपके मुसलमानों के गुरु ऐसे हैं तो मुसलमान कैसे होंगे। वो जो रैली गई थी, आप लोग लेकर गए थे, कहाँ, मुंबई जो पहुंचे थे, बड़ी तादाद में गुस्ताख रसूल, गुस्ताखी की थी उन्होंने। क्या बात कही थी उन्होंने कही थी, अरे इस्लाम कैसे बेहतर हो सकता, इस्लाम का जो गुरु है, अंतिम गुरु, आखिरी गुरु है, वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, और मोहम्मद अलैहिस्सलाम छोटी बच्ची से विवाह करता है। 6 साल की उम्र में शादी की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मुसलमानों का गुरु ऐसा तो मुसलमान कैसा। क्या जवाब देंगे आप उनको? कुछ ही दिनों बाद मेरा प्रोग्राम वहीं के किसी करीब के शहर में था, तो हम तक बात पहुंची, हमसे कहा गया कि
कि मौलाना ऐसा ऐसा बोलता है, क्या किया जाए, फला तारीख को हमारा उनसे डिबेट है, बहस है। मीडिया वाला उससे पूछता है तो वह कहता है कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है, बल्कि मुसलमानों की शरीयत में लिखी हुई, मुसलमानों के ग्रंथ में लिखी हुई है बात, और है हदीस में है। मुसलमानों का ग्रंथ क्या हदीस है, कुरान है। कुरान में तो नहीं लेकिन हदीस में है, मुस्तनद मुअतबर रिवायात में है कि अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से 6 साल की उम्र में विवाह निकाह किया है, 6 साल की उम्र में, और रुखसती बीवी बनाकर 9 साल की उम्र में लाए। ये तो है, इसको झुटला नहीं सकते। लेकिन आज के जमाने में तो बहुत बड़ी बात है। 9 साल की उम्र की बच्ची से अगर कोई विवाह कर ले, शादी कर ले, 50 साल की उम्र का उम्र दराज कोई आदमी, तो पूरा शोर होगा, एतराज पे एतराज। मीडिया वाले तो पता नहीं क्या करेंगे, जमीन सर पर उठा लेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। बहरकैफ जब हमारे पास ये मामला पहुंचा, हमने कहा कि भाई इस मसले का बेहतर जवाब हमारे आलिम दीन से बढ़कर कोई नहीं दे सकते। तो हमारे उलमा ने ये बात कही हमसे कहा कि मौलाना वो तो कुरान को मानता ही नहीं है, हदीस को भी नहीं मानता, तो तफसीर कहां से मानेगा वो। हम हदीस की वजाहत पेश करेंगे कि हदीस का मकसद, हदीस में है कि 9 साल की उम्र में बीवी बनाए, तो उस वक्त 1448 साल पहले की बात है। तो उस वक्त अम्मा आयशा 9 साल की थी, और उस वक्त के माहौल में, वहां के आबो हवा में, उस जमाने में 9 साल की उम्र में लड़कियां बालिग हो जाती थी। वहां के कल्चर के हिसाब से, वहां के आबो हवा के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से आदमी की सेहत पर असर दिखता है। आप चाइना में चले जाएं, चाइना का 50 साल का बूढ़ा आदमी आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा, दिखने में लगेगा कि भाई ये 20 साल का हैंडसम है, उम्र का पता नहीं चलता। माहौल, मौसम का असर इंसान की शक्ल में नजर आता है। श्रीलंका में सारे लोग काले काले क्यों होते हैं? अल्लाह को कोई दुश्मनी है? तुमने गुनाह किया, तुमको काला बनाकर भेजूंगा। वेस्ट इंडीज के लोग लंबे तिरंगे होते हैं लेकिन काले क्यों होते हैं? केरला के लोग काले क्यों होते हैं? पंजाब के लोग गोरे क्यों होते हैं? अगर ऐसी बात होगी तो पंजाब और केरला वाला तो प्रोटेस्ट करेगा अल्लाह के खिलाफ कि अल्लाह ऐसा क्या गुनाह किया, हमारे बच्चे काले काले पैदा हो रहे, और पंजाब वाले गोरे चिट्टे हट्टे कट्टे, ऐसा क्या जरूरत है? ये झगड़े की बात ही नहीं, ये माहौल, वेदर, मौसम का असर पड़ता है इसमें। अभी हम परसों दार्जिलिंग सिल्लीगुड़ी एयरपोर्ट पे थे, तो पूरा एकदम गर्म कपड़ा, जैकेट वगैरह लगा करके हम फ्लाइट में चले। जैसे हम हैदराबाद उतरे हैं तो हमको सब कुछ उतारना पड़ा सारा। तो एक ही इलाका, एक ही मुल्क है, इलाका चेंज होगा तो मौसम चेंज हो जाता है, और जब मौसम चेंज होता है तो शक्लें, उम्र, इन सब चीजों के अंदर में तब्दीली नजर आने लगती है। तो अम्मा आयशा उस वक्त में अरब में चूंकि गर्मी होती है, सिर्फ 1 महीने या 1.5 महीने की ठंडी रहती है, बाकी हमेशा गर्मी, इतनी गर्मी होती है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। तो गर्म आबो हवा में बच्चियां और बच्चे कम उम्र में बालिग हो जाते हैं। और फिर ये कब की बात है? 1500 साल पहले की बात है। ये तो हदीस की तफसीर है। तो हमारे उलमाओं ने कहा कि मौलाना हदीस को तो मानता ही नहीं है, ही डजंट बिलीव हदीस एंड कुरान। बोला हाँ वो मानता है, महाभारत को मानता है, रामायण को मानता है, गीता को मानता है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम वहीं से जवाब देते हैं उनको। हमने कहा हमको ज्यादा नहीं, 6 से 7 दिन का वक्त दीजिए, हम जरूर उनका समाधान ढूंढते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जो आए 1598 साल पहले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस जमीन पर आपकी आमद हुई है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की औसाफ व कमालात उनसे पहले से किताबों के अंदर में, उनकी नबी और रसूल और शरीयत की किताबों में आपके औसाफ को बयान किया गया है। तो हिंदू धर्म की जो किताब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, ये सब किताबें उनकी हमने पढ़ा, आप भी पढ़ सकते हैं। अगर संस्कृत जुबान सीख लेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी, तो अच्छा मवाद मिल सकता है। लेकिन संस्कृत जुबान बहुत टेढ़ी जुबान है, जल्दी जुबान में नहीं चढ़ती।
याद नहीं कर सकते। आप अरबी तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, अल्लाह ने इसके अंदर में वो तासीर रखी कि आप एक लाइन दो लाइन को 3-4 मरतबा रटेंगे तो आपको याद हो सकती, लेकिन संस्कृत नहीं होती है जल्दी से याद। तो बहरक है, तो हमने जब पढ़ा देखा, हमने कहा कि ढूंढता हूं मैं ऋग्वेद तकरीबन 4000 साल पहले किताब की शक्ल में वजूद में आई। ऋग्वेद, हिंदू भाइयों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये ग्रंथ है। जैसे मुसलमान कुरान को मानता है वो वेदों को मानते हैं। हालांकि कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, वेद ईश्वर का ग्रंथ है कि नहीं है, डाउट है। मैक्स मुल्ला ने लिखा है कि कोई यकीनी ऑथेंटिक नहीं है कि ये ईश्वर का ग्रंथ है, ईश्वानी है। हिंदू भाई सिर्फ मानते हैं वेद व्यास जी ने इनको जमा किया। बैरक है। उनके बाद में फिर 3100 साल पहले महाभारत लिखते हैं, गीता लिखते हैं, भविष्य पुराण लिखते हैं, कल के पुराण लिखते हैं, मत्स्य पुराण लिखते हैं, भागवत पुराण लिखते हैं, शिव पुराण लिखते हैं, गुरु पुराण लिखते हैं। पुराणों में ज्यादा नबी के औसाफ के बारे में चर्चा। लेकिन जब हमने देखा तो कहीं पर नहीं मिला, क्योंकि हमको शादी के ताल्लुक से पैगाम ढूंढना था कि अल्लाह के नबी ने 9 साल की उम्र में शादी की है, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अंदर भी इसकी कोई ना कोई हमें भनक जरूर मिल सकती। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो महाभारत के अंदर में हमको एक मंत्र मिला, मैंने पढ़ा उसको। त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो विंदेन अग्निकाम कविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। 30 बरस का आदमी 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। कविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है, वो भी ऐसी लड़की जिसको जो बालिग ना हुई हो। महाभारत में मैंने फट से उसको नोट किया, उस पेज को नोट किया, कहां से पब्लिश है, पंडित केवल आनंद जोशी, गीता प्रेस गोरखपुर। मैंने वो सब रेफरेंस देकर हमने भेज दिया। हमने कहा लीजिए, कुछ नहीं बोलिएगा, सिर्फ मंत्र वो रामगिरी महाराज के सामने में ये पेश कर दीजिएगा, कहिएगा कि ये मंत्र है, पढ़िए। अगर सचमुच संस्कृत के जानकार हैं, सचमुच अपने ग्रंथ को जानते हैं तो जरा पढ़िए। त्रिशदशो 30 बरस का आदमी, 10 वर्षा 10 बरस की लड़की, भार्गो नाबालिग लड़की, विंदेन नग्निकाम उनसे नग्नी कर सकता, निकाह कर सकता। नीचे लाइन में एकविंशति 21 बरस का लड़का, विंशति संस्कृत में 20 को बोलते हैं। एकविंशति वर्षा 20 वर्ष की लड़की, वह 17 वर्षा 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में लिखा है। अब बताओ इसके बारे में क्या गुमान है तुम्हारा? जब नबी ने 9 साल की उम्र में रुखसती की, अम्मा आयशा को बीवी बनाया तो आपके पेट में दर्द होगा। लेकिन महाभारत में 3100 साल पहले जो यह मंत्र है, श्लोक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? इससे साफ पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का यह अमल भी महाभारत की रोशनी में गलत नहीं है। और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह खदी अम्मा आयशा से अपनी मर्जी से आपने निकाह नहीं किया था, बल्कि अबू बकर सिद्दीक ने खुद से निकाह पढ़वाया था, खुद से निकाह पढ़ाया था। और अबू बकर सिद्दीक अम्मा आयशा के वालिद मोहतरम, कोई बाप अपनी बेटी पर जुल्म नहीं कर सकता। निकाह पढ़ाने के बाद जब 11 साल 9 साल की उम्र की हुई, जब हिजरत करके मदीना पहुंची है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मोहम्मद, अल्लाह के नबी, आयशा बालिग हो चुकी, आयशा बड़ी हो चुकी है। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ही कहा कि आपकी बीवी है, अब वो औरत बन सकती, वह आपकी बीवी बन सकती। यानी आप लोग हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते जोड़ सकते, क्योंकि अब वो बालिगा हो चुकी है। एक बाप अपनी बेटी को मौत के मुंह में कभी नहीं ढकेल सकता। उन्होंने उनके कहने पर अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे पास महर के लिए कोई रकम तो है नहीं, मैं कैसे दूंगा? 400 दीनार महर तय किए गए थे। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि कोई बात नहीं, 500 दीनार दिए अल्लाह के नबी को कि ये लीजिए, अपनी बीवी को महर देकर लेकर आइए। 2 अंसारी औरत को भेजकर अम्मा आयशा को लाया गया। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आपको और हमें शायद मालूम नहीं है, मालूम होना चाहिए। जितना मालूम आप फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस से इतनी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में भर कर रखते, इतनी मोहम्मद अल्लाह के लिए, इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी और उनके अज़वाज मुतहहरात
और सहाबा किराम के बारे में अगर नॉलेज हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान के अंदर इजाफा होगा। और जब ईमान मजबूत होगा तो जालिम इसराइल के आरडीएक्स के सामने, उनके आयरन डोम के सामने कभी भी आप झुकने की जसारत नहीं करोगे। जिस आदमी का ईमान मजबूत होगा, अल्लाह की जात पर विश्वास होगा, वो कभी भी जालिम के सामने झुक नहीं सकता। वो किसी दुनिया के बुलडोजर के सामने अपने आप को खड़ा देखकर घबरा नहीं सकता। इसीलिए इन जानकारी जरूरी, अपनी शरीयत के बारे में, अपने ईमान के बारे में। अम्मा आयशा ने कितनी हदीसें रिवायत की नहीं जानते हमारे नौजवान। 2210 हदीसें अम्मा आयशा ने रिवायत की है अल्लाह के नबी से। इसीलिए अम्मा आयशा के ऊपर एतराज करने से पहले, अम्मा आयशा वो है अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाली मुकद्दस अगर सहाबियात और सहाबा में से किसी शख्सियत का नाम आता है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आता। सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में 300 हदीसें रिवायत की गई। अम्मा आयशा वो है, आज तक जिब्राइल किसी औरत के लिए सलाम लेकर आसमान से जमीन पर नहीं उतरा, लेकिन अम्मा आयशा के लिए सलाम लेकर उतरते। अल्लाह के नबी सलाम लेकर आया हूं, सलाम पेश करता। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो तो तुम्हारा काम है, आते हो। कहा नहीं, आपके लिए नहीं है, अम्मा आयशा के लिए सलाम लेकर आसमान से रब्बे जुल जलाल ने मुझे भेजा। अल्लाह के नबी, दुनिया वालों सुनो, अम्मा आयशा वो है, तुहमत लगाई जाती है कि अम्मा आयशा ऐसी है वैसी है। उन्होंने एक सफर के अंदर कुछ गलत बातें उड़ाई गई थी, एक थोड़ी सी हरकत की वजह से, एक थोड़े से वाक़े की वजह से काफिला चला गया। अम्मा आयशा इस्तंजे को निकली, वो रह गई। बाद में एक सहाबी उनको लेकर आए तो उन पर लोग तोहमत देने लगे कि आयशा बदचलन है, अलियाज़ुबिल्लाह, आयशा नापाक है, आयशा ने गलती की, गुनाह किया। अल्लाह के नबी भी परेशान हो गए। जब माँ बाप भी नाराज, अबू बकर सिद्दीक भी नाराज, उनकी माँ भी नाराज, अल्लाह के नबी भी नाराज, अली भी नाराज, उमर भी नाराज, सब के सब एक तरफ, लेकिन अम्मा आयशा एक तरफ, चूंकि वो पवित्र थी, पाक थी। इस अम्मा आयशा की पवित्रता को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जमीन पर 16 से 17 कुरान की आयतें नाजिल की है। 16 से 17 आयतें नाजिल की। अम्मा आयशा के बारे में जब आयतें नाजिल हुई तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटी मुबारक हो, अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करो। अम्मा आयशा कहती नहीं जानती मैं। ये एटीट्यूड था उस वक्त में, मैं मोहम्मद का शुक्रिया क्यों अदा करूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे इस परेशानी से किसने निकाला, अल्लाह ने निकाला है, तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी। पहले सजदे में गिरती अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। देखिए अल्लाह की मदद होती है कि कैसे मदद होती है। अम्मा आयशा वो अम्मा आयशा है कि जिनकी बरकत से इस उम्मत को तयम्मुम जैसा मसला मिला है। पानी ना मिले क्या करेंगे, तयम्मुम कर लीजिए। बीमार है, जख्म है, क्या करेंगे, तयम्मुम कर लीजिए, मसा कर लीजिए, तयम्मुम कर लीजिए। ये मसला इस उम्मत को किनकी बरकत से मिला, अम्मा आयशा की बरकत से। और अम्मा आयशा पर इतनी बड़ी तोहमत, नालायक कमबख्त, कुछ जानते नहीं है, एतराज कर देते हैं। लाओ, इस्लाम से बढ़िया निजाम और सिस्टम दुनिया के अंदर में नहीं ला सकते। लोग एतराज करते हैं, करने दीजिए। कुरान पर एतराज कर देते हैं। कुरान में क्या, मुसलमानों का फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, यही तर्जमा करते हैं। कौन लोग, भारत के अंदर में कुछ नफरती चिंटू हैं, वो लोग करते हैं फकुलू मिम्मा गनिमतुम, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, ये तर्जमा करते हैं लड़ाई पैदा करने के लिए। हालांकि तर्जमा ही नहीं है। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत का माल जो मिले वो तुम खा लो। और गनीमत का माल मैदान कारजार के अंदर में हुआ करता था। पहले लड़ाई होती थी, जंग होती थी, बादशाह लड़ते थे, एक जीतता था एक हारता था। जो जीतता था वह हारने वाले बादशाह के टोटल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता, तो उसको गनीमतुम, माल गनीमत वो ले लेते और उसको बांटते। उसकी इजाजत अल्लाह ने दी कुरान में, फकुलू मिम्मा गनीमतुम, गनीमत का माल खाओ। लेकिन इसको देखे नफरत देने के लिए, नफरत कुरान के खिलाफ भड़काने के लिए क्या कहा गया कि कुरान में देखिए ये आयत है हिंदुओं का माल लूटने और खाने के बारे में, इसलिए कुरान पर बैन लगाओ।
कुरान के खिलाफ चलो सुप्रीम कोर्ट, कुछ काम नहीं मिलता। कभी किसी मस्जिद के नीचे यहां देखो मंदिर है, कभी कुछ नहीं मिलता है कि देखो मुसलमानों की अब जो कुरान है उसमें 4 शादी का चर्चा है, 4 शादी, फन के मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, 4 शादी को बैन करो, एक ही शादी होगी। कानून लाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए लाया गया ना, उत्तराखंड में नाफिज किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, नाफिज हो गया बाज़ाब्ता। यानी अब वहां पर कोई मुसलमान अगर चाहेगा कि दूसरी शादी करे तो नहीं कर सकते हो। पहली भी शादी अगर करनी होगी तो वहां पर सरकारी दफ्तर में रजिस्टर्ड करना होगा। अगर काजी के सामने में अबिल तो कबिल तो कर लिया, इजाब कबूल कर लिया, गवाहों की मौजूदगी में वो शादी वैलिड नहीं है, रजिस्ट्री करनी होगी एक शादी। मुसलमानों की शरीयत में 4 शादी की परमिशन है, इजाजत है, जरूरी तो नहीं है ना, प्रावधान है। किसी की बीवी है, बांझ है, औलाद नहीं है उसको, वो औलाद चाहता है तो प्रावधान है कि भाई दूसरी शादी कर लो। या किसी की बीवी बीमार है, कैंसर है, टीबी की मरीज है, या इतनी कमजोर है कि वो अपने शौहर की जरूरत पूरी नहीं कर सकती है, तो क्या करेगा वो मुंह मारेगा जाकर किसी प्रोस्टिट्यूट तवाइफ के पास, ना जाए संबंध बनाएगा। तो इस्लाम ने कहा कि नहीं नहीं, दूसरी शादी कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरी करने के बाद पहली को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी, बराबरी जरूरी, यह प्रावधान है इस्लाम में। इस्लाम के मसाइल को जानने और समझने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मदरसों में आकर, मस्जिद में आकर, तभी तुम्हें पता चलेगा कि कुरान में जो अहकामात है उनकी कितनी हिकमत है। एक शादी करो, एक शादी फर्ज है, ठीक है, ये कानून बनेगा, लेकिन ये भी ऐड कीजिए कि एक शादी करना फर्ज है सबके लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक शादी जैसे बालिग होगा, एक शादी करना फर्ज, लेकिन ये फर्ज नहीं करार देगा। क्यों? क्योंकि फर्ज करेगा उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, फंस जाएगा बेचारा, उसने शादी नहीं की। ये नहीं ला सकते तो कम से कम ये लाइए कि जो शादी करेगा मरते दम तक बीवी के साथ रहेगा, वफादारी करेगा। ये भी नहीं ला सकते, क्यों? अगर ये करेगा तो हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर साहब फंस जाएंगे। यानी अपने मन से कानून ला रहे। ये सारी चीजें इस्लाम में, इस्लाम में यह है कि लड़का बालिग होगा, शादी कर दीजिए। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, रवाहु बुखारी व मुस्लिम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नौजवानों से, जवानों, तुम्हारे अंदर शक्ति है तो शादी कर लो, क्योंकि शादी की वजह से इंसान की निगाहें नीची रहती है। यानी इंसान की अपने आप को पाक, अपनी उनकी शर्मगाह जिना से वो पाक हो सकता है। वमल्लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, और अगर कोई नौजवान है शादी नहीं कर सकता है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, बीवी को नहीं रख सकता, उसके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में फअलैहि बिस्सौम, रोजा रखो, क्योंकि रोजा जो जिनसी, जो शैवानी कुव्वत है उसके ऊपर रोजा कंट्रोल करता है। यही बात तो मनुस्मृति में भी मैंने 2 मंत्र लिखकर भेजा था आपके महाराष्ट्र के गुरुजी को। एक मंत्र तो यही भेजा था मैंने कि त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे नग्निका में कविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। एक मंत्र मैंने भेजा था, ये लिखा हुआ, यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। यथा वायुं, ऐ नौजवानों, पवित्र तरीन इंसान की जिंदगी के लिए जो हवा जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र तरीन जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। शादी गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है, शादी जरूरी है। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। और सुनो, बीवी से ही नस्ल बनती है, नस्ल बीवी से बनती है। अच्छा पैगाम है, मनुस्मृति का मंत्र है, अच्छा पैगाम। अल्लाह के नबी ने कहा वहां पर या माशर शबाब, यहां कहा कि यथा वायु मैं नौजवानों, वहां पर कहा या माशर शबाब, नौजवानों की जमात हो।
आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बहुत हो चल रहा, और इसी रिश्ते की वजह से हमारे समाज के बच्चे और बच्चे मुर्तद भी हो रहे। कॉलेज में चले गए पढ़ने, यूनिवर्सिटी में चले गए पढ़ने, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और इसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को यूनिफॉर्म सिविल कोड में जायज करार दिया है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम लोग इतनी मखालफत कर रहे हैं, यकसा सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कानून ये भी है कि लड़का और लड़की चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर वो बालिग हो जाएंगे तो वो लड़का लड़की सिर्फ अपनी एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म भरेंगे कि हम दोनों आज से लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं, यानी नाजायज संबंध में रहना चाहते। लिव इन रिलेशन खूबसूरत नाम देने से वो चीजें पाक पवित्र नहीं हो जाती। तवाइफ है, उनका नाम रख दिया जाए कि भाई प्रोस्टिट्यूट, अंग्रेजी में तवाइफ है नाम, उसको हिंदी में उर्दू में बहुत खतरनाक, बहुत गंदा लफ्ज है जो बोला भी नहीं जाता, लेकिन अगर अंग्रेजी में प्रोस्टिट्यूट लग गया तो क्या उसकी स्टेटस बदल जाती, उसकी हकीकत बदल जाती? नहीं। तो लिव इन रिलेशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड में जायज करार दिया है कि अगर कोई जवान लड़का कोई जवान लड़की अगर दोनों एक साथ बिना शादी के रहना चाहें तो रह सकते हैं, उनको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। इस तरह की हरकतें इस्लाम में जायज नहीं। लिव इन रिलेशन क्या, अगर कोई मुस्लिम लड़की और लड़का निकाह से पहले अगर बात करना चाहे तो नॉट अलाउड। फला तख्जान बिल कौल, अगर अजनबी मर्द और औरत अगर सामने में आ जाए या कोई अजनबी मर्द किसी घर के दरवाजे पर आ जाए तो औरत से रब कहता फला तख्जाना बिल कौल, अपनी आवाज में लचक पैदा मत करना। सामने अजनबी है तो शिद्दत के साथ बात करो, यह है मसलहत। क्यों नरमी से बात करेंगी? सामने वाली मोहतरमा, सामने वाला जल्लाद भी होगा तो पिघल जाएगा, वो सोचेगा कि सिग्नल है, और सिग्नल समझकर ट्रेन दौड़ाते तो फिर क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। देखिए अल्लाह है, अल्लाह का देखिए कितनी बारीक बात, फला तख्जाना बिल कौल। ये सारे कंपनी वाले लेडीज को, औरतों की आवाजें, झारखंड चले जाए हर पेट्रोल पंप में मोहतरमाओं को लाइन पे खड़ा कर दिया है, हर मोहतरमाओं को, क्योंकि उनकी आवाज में अल्लाह ने कशिश रखी है। औरत की आवाज कशिश है उनकी आवाज में। आदमी अपनी शादीशुदा आदमी अपनी मोहतरमा से चूंकि हमेशा बात करते रहता है तो उनसे ऊब जाता है। फोन आए, मोहतरमा कहे कि कहां ये सामान, अच्छा ठीक है रखो, तुम काम कर रहा हो। किसी अजनबी मोहतरमा का फोन आ जाए, हेलो हवा, हाँ बोलिए ना, मतलब अभी के लिए घंटों बात करता है। एक मरतबा अमृतसर जाना था, हमें कटिहार से ट्रेन पकड़नी थी, 3 घंटा एक लड़का वीडियो कॉलिंग में बात क्या कर रहा है, मतलब इतना बेशरम का मखत नालायक, 3 घंटे तक वीडियो कॉलिंग बात क्या कर रहा है। कोई काम की बात हो, हमने सोचा शुरू में कि शायद ये दोस्त हैं स्कूल के, चलो भाई उनके यहाँ होगा, जायज होगा। इस्लाम में स्कूल का दोस्त हो कि किसी यूनिवर्सिटी का फ्रेंड हो, इस्लाम में जायज नहीं। बात कर रहा, क्या बात कर रहा? अच्छा बताओ तुम्हारे यहाँ नाली कब साफ करने आता है? आज तुमने रात क्या अंडा खाया? ये कोई बात? तुम्हारे यहां पेड़ के पत्ते कब झड़ते? ये हमारी नस्ल की ये हालत है। बताइए। तो बहरकैफ अल्लाह ने उनकी आवाज में कशिश रखी, औरत की आवाज में कशिश रखी, इसीलिए अल्लाह ने उसका इलाज भी बताया कि कशिश है, लेकिन ये नहीं कि आप कहीं पर भी उसको इस्तेमाल करें, उसका मिसयूज करें। फला तख्जाना बिल कौल, लचक नहीं होनी चाहिए, नरमी नहीं होनी चाहिए बातों। अगर कोई अजनबी आ जाए, औरत आपके घर में, आपका शौहर नहीं है, तो आप सख्ती से मना कर दीजिए उसको कि आपकी आवाज से ऐसा महसूस होगा अरे बड़ी खतरनाक औरत है भाई, चले गए तो झाड़ू वाड़ू ना पड़ जाए सर पे, ये सब। और अल्लाह का कोई भी हुक्म, अल्लाह का कोई भी फैसला हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। ये जो लोग आज इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ जो ये साजिशें रच रहे हैं ना, ये सिर्फ जिहालत है, इनकी जिहालत।
नहीं समझ पा रहे हैं, या हमारे कुरान के अहकामात को, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत को न समझे। लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा मेरे नौजवानों कि दुनिया समझेगी और समझ रही है। आज हमारा बच्चा अगर मुर्तद हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम है। अगर आज आपकी बेटी ईमान का सौदा करती है तो उसका जिम्मेदार उसका गार्जियन है। अगर आपका बच्चा अपने ईमान को बेचकर हथियार के साथ चले जाते हैं, लड़का या लड़की, लड़कियां ज्यादा जाती है, तो उसके मुजरिम उम्मत के लोग जिम्मेदार हैं। हमारी बच्चियां ज्यादा तौर पर अखियार के हाथों में कब जाती है? जब जिस दिन हम अपने बच्चियों को किसी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला कराते हैं, किसी कॉलेज के अंदर हम उसका दाखिला कराते हैं कि चलो ये बच्ची वहां कॉलेज के अंदर नीट क्वालिफाइड करेंगी, हमारी बच्ची एमबीबीएस डॉक्टर बनेगी, या एमबीबीएस के लिए, मेडिकल के लिए तैयारी कराते, किसी कोचिंग सेंटर में उसका एडमिशन कराते। आप 24 घंटा उसकी निगरानी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि जब समाज की बच्चियां जाएंगी कॉलेज के अंदर, आपके घर से बुर्का पहनकर निकलती है, लेकिन जब वो अखियार के सामने में, दोस्तों के सामने में बैठती है तो वो पर्दा उनको, वो पर्दे से बरी हो जाती। आप उन पर निगरानी नहीं करते। अखियार के सामने में पढ़ने पढ़ाने वाला गैर होता है, कोई मुनज्जम और कोई मुअल्लिमात तो होती नहीं है। वहां क्या होता है क्या नहीं होता है, आपने बचपन के अंदर कभी भी पर्दे की अहमियत के ऊपर कभी आपने उनको तालीम नहीं दी। आपने बचपन में उनकी इज्जत और आबरू की क्या अहमियत है, बेटी है क्या सम्मान है, बहन है तो क्या मकाम है, अगर वो आगे चलकर मां बनेगी तो कितनी इज्जत की मालिक होगी, उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी, आपने कभी ये तालीम नहीं दी। लेकिन यही बच्चियां जब जाती हैं तो अपनी ईमान को बेचकर अखियार के हाथों में अपने हाथ को देती हैं, और कीमती दौलत, रब के खजाने में ईमान की जो दौलत है, अल्लाह के खजाने में इससे बड़ी कोई कीमती दौलत नहीं। इस दौलत का बड़ी आसानी के साथ सौदा करती है। उनसे जब कोई पूछता है कि जरा बताओ तुमने अपनी इतनी कीमती दौलत को क्यों बेचा, क्या वजह है, किस वजह से, तो वो कहती है कि अब मजहब इसका अलग है, हमारा अलग है, हम एक खुदा को मानते हैं, मजहब अपनी पर्सनल अमल है, इसीलिए हम इन चीजों पर बिलीव नहीं करते। सुनो, मजहब ही से, शरीयत ही पर अमल करके तुमको मुक्ति मिल सकती है। तुम बात करते हो कि मजहब पर्सनल अमल है। अल्लाह ने मजहब की वजह से पैदा किया, शरीयत की वजह से पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वरना तुम मनी के नापाक खतरे थे। बदन पर लग जाए तो जब तक धोगे नहीं तो तुम पाक नहीं हो सकते। अल्लाह ने तुमको मनी के नापाक खतरे से, मट्टी से तुमको खूबसूरत इंसान बनाकर इस जमीन के ऊपर भेजा है, और तुमको रब ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, तुमको अय्याशी करने के लिए नहीं भेजा, तुमको रंगरलियां मनाने के लिए नहीं भेजा है। और सुनो, अगर तुम मुर्तद हो जाओगे तो अल्लाह के शान में कभी कोई अल्लाह के शान में कोई जर्रा बराबर कमी नहीं आ सकती। इसलिए अपनी जुबान पर लगाम दिया जाए, अपनी समाज की बेटियों की, बेटों की तालीम का बंदोबस्त कीजिए। हमारे पास यूनिवर्सिटी है? नहीं है। हमारे पास कॉलेजेस हैं? नहीं है। हमारे पास नीट की तालीम के लिए, नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग मजबूत मुनज़्ज़म संस्था है? नहीं है। हमारे पास मेडिकल की तैयारी के लिए कोई बेहतर से बेहतर उपाय है? नहीं है। बच्चियां कॉलेज में अखियार के, यूनिवर्सिटी अखियार के, हॉस्पिटल का कोई बंदोबस्त हमारे पास है? नहीं है। तो इस उम्मत ने क्या किया? योगी जी की अम्मा को काट काट के खाया से। हमने क्या किया भाई? आप कहेंगे कि मौलाना ये उम्मत इतनी मालदार है। नहीं, बहुत मालदार है ये उम्मत। वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं किनकी है? वो मुसलमानों के हैं। मुसलमानों की ही प्रॉपर्टी है वो, अल्लाह के नाम के लिए। लेकिन अल्लाह को जरूरत है क्या किसी जमीन की कि अल्लाह को बिल्डिंग या हवेली बनानी? वो तो अर्श पर खुद ही बैठे हुए, उनको जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया उनकी है, पूरे ब्रह्मांड उनकी है। तो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है किनके लिए? इन्हीं सब कामों के लिए। इस मस्जिद को बनाने में आप लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे। जाहिर सी बात है कि मेहनत की होगी, यहां से कलेक्शन, वहां से चंदा, वहां ऐलान, तब जाकर आपने मस्जिद बनाई। इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। क्यों? हमारे पास तो संस्था मौजूद था ना।
वक्फ बोर्ड में कितनी प्रॉपर्टी, कितनी जमीन है पता है? वक्फ बोर्ड में तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर, इतनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है, आर्मी के पास, उस संस्था में है। दूसरे नंबर पर रेलवे के पास जमीन है, सरकारी है ये। लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड तो सरकारी नहीं है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड तो अल्लाह के लिए, ये वक्फ है, वक्फ बोर्ड है। तो इस वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन, 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। इनमें से 4.5 लाख एकड़ जमीन तो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में, और अनुमान 9.5 लाख में ज्यादा भी हो सकती है। जमीनें क्या क्या है? जमीनें हैं, बंजर जमीन है, आबाद जमीन है, कहीं पर बिल्डिंग है, कहीं पर कोई फ्लैट है। बड़े बड़े शहरों में आमदनी कितनी है? इनकी आमदनी से अगर लोग चाहते, हमारे जितने भी गार्जियन बनाए गए थे वक्फ बोर्ड के, जो चेयरमैन बना था, जो स्टेट का चेयरमैन बना, जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बना, अगर ये लोग चाहते तो इस वक्फ बोर्ड की आमदनी से भारत की टोटल मस्जिदें बनाई जा सकती थी, इमामों को तनख्वाह दी जा सकती थी, मदरसे चलाए जा सकते थे, इनके अलावा हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे, इनके अलावा यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती थी, इनके अलावा ट्रेनिंग कॉलेज बनाए जा सकते थे, इनके अलावा बच्चों को मॉडर्न तालीम देने के लिए स्कूल बनाया जा सकता था। हुआ कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? सिर्फ जमीन बेची गई। बेचने वाला कौन? मोदी योगी नहीं है, बेचने वाला टोपी और दाढ़ी वाला है। आपके महाराष्ट्र में कितनी वक्फ बोर्ड की जमीन है? 1,25,000 यानी 1.25 लाख एकड़ जमीन आपके वक्फ बोर्ड की है महाराष्ट्र में। लेकिन अभी कितनी है बाकी बची हुई? सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन। बाकी जमीन कहां गई? बाकी जमीन 1990 से लेकर सन 2002 तक की ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूं।